विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में मैं उर्मिला सालुंके आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं व्याकरण, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। आज हम कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। इसके 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 होते हैं। पहला वाक्य भेद है विधानवाचक वाक्य। पहला भेद कौन सा है? विधानवाचक भेद। विधानवाचक वाक्य। पहला भेद कौन सा है? विधानवाचक वाक्य। अब हम इसकी देखेंगे परिभाषा कि विधानवाचक वाक्य क्या होता है। ठीक है। अभी जिन वाक्यों की क्रिया, जिन वाक्यों की क्रिया, जिन वाक्यों की क्रिया के, जिन वाक्यों की क्रिया के सामान्य, क्रिया के सामान्य रूप से, सामान्य रूप से होने, सामान्य रूप से होने और सामान्य रूप से होने और करने का बोध होता है, करने का बोध होता है, करने का बोध होता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों की क्रिया के सामान्य रूप से होने और कराने, होने और कराने का बोध होता है, तब क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। होने, करने या कराने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। अभी हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे चंद्रकांत ने पूजा की। जैसे चंद्रकांत ने पूजा की। देखो, सिंपल सामान्य ये सेंटेंस है। चंद्रकांत ने पूजा की। शशिकांत कार्यालय जाएगा। शशिकांत कार्यालय जाएगा। शशिकांत कार्यालय जाएगा। उमाकांत रसगुल्ले लाया। उमाकांत रसगुल्ले लाया। और चौथा है महेश कांत खाना बनाएगा। महेश कांत खाना बनाएगा। खाना बनाएगा। और पांचवा है रमाकांत पुस्तकें लाया। रमाकांत पुस्तकें लाया। ये है विधानवाचक वाक्य के कुछ एग्जाम्पल्स कि जिन वाक्यों की क्रिया के सामान्य रूप से होने और कराने का बोध होता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं।
जैसे चंद्रकांत ने पूजा की। सेकंड, शशिकांत कार्यालय जाएगा। उमाकांत रसगुल्ले लाया। महेशकांत खाना बनाएगा। रमाकांत पुस्तकें लाया। ये क्या हो गया? विधानवाचक वाक्यों के यह एग्जाम्पल। और यहाँ पर जो क्रियाएं जो हो रही है वो क्या हो रही है? सामान्य रूप से हो रही है। अभी हम देखेंगे इसका दूसरा भेद। इसका दूसरा भेद हम देखेंगे निषेधवाचक वाक्य। दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। इसमें हमें पता चलता है निषेध मतलब क्या होता है? नकार होता है। निषेधवाचक जिन वाक्यों की क्रियाओं द्वारा क्या हो जाएगा? काम। क्रियाओं द्वारा कार्य न होने का भाव, कार्य न होने के भाव का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों की क्रियाओं द्वारा कार्य न होने के भाव का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे सुमेर राजस्थान से नहीं लौटा। सुमेर राजस्थान से नहीं लौटा। यहाँ पर देखो निषेध किया गया है, नहीं लौटा है। सेकंड है मोनिका पढ़ नहीं रही। सेकंड क्या है? मोनिका पढ़ नहीं रही। मोनिका पढ़ नहीं रही। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कार्य हुआ नहीं है। यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों की क्रियाओं द्वारा कार्य न होने के भाव का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुमेर राजस्थान नहीं लौटा, मोनिका पढ़ नहीं रही। इसका तीसरा एग्जाम्पल है। पहले हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स देखे थे। इसका तीसरा एग्जाम्पल है दर्जी ने। तीसरा एग्जाम्पल है दर्जी ने कमीज क्या की होगी? दर्जी ने कमीज नहीं सी, मतलब दर्जी ने कमीज नहीं सिलाई। दर्जी ने कमीज नहीं सिलाई। और चौथा है वर्षा नहीं हुई। चौथा है वर्षा नहीं हुई। वर्षा नहीं हुई। अब हम
तीसरा भेद देखेंगे। अब हम तीसरा भेद देखेंगे, विस्मयवाचक वाक्य। तीसरा भेद है विस्मयवाचक वाक्य। तीसरा भेद कौन सा है? विस्मयवाचक वाक्य। इसका डेफिनेशन देखेंगे हम। जिन वाक्यों के द्वारा जिन वाक्यों के द्वारा भय मतलब डर, घृणा मतलब क्या? नफरत। भय, घृणा, हर्ष, हर्ष मतलब क्या? खुशी, हर्ष, आश्चर्य, सरप्राइज, आश्चर्य, शोक, शोक मतलब गम, शोक मतलब क्या? दुख, शोक आदि भावों का बोध होता है, आदि भावों का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। देखो कि विस्मयवाचक वाक्य जिन वाक्यों के द्वारा भय, डर, घृणा, नफरत, हर्ष, खुशी, आश्चर्य, सरप्राइज, शोक, दुख या गम आदि भावों का बोध होता है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। जैसे उफ, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। गर्मी की तपता, गर्मी की तपता बहुत है। गर्मी की तपता बहुत है मतलब क्या? बहुत गर्मी है। उफ, क्या गर्मी है। सेकंड, अरे कमलेश तुम कब आए? अरे कमलेश तुम कब आए? अद्भुत दृश्य है ये। अद्भुत दृश्य है। सावधान, सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। सावधान, सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। देखो तीसरा वाक्य का भेद है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि भावों का बोध होता है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। फर्स्ट, उफ,
गर्मी की तपता बहुत है। अरे कमलेश, तुम कब आए? अद्भुत दृश्य है। सावधान, सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। अब हम देखेंगे इसका चौथा भेद। चौथा भेद संदेहवाचक वाक्य। चौथा भेद कौन सा है? संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से जिन वाक्यों से कार्य होने के प्रति संदेह और संभावना का बोध होता है। संभावना का बोध होता है। उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। हाँ, विस्मयवाचक किसे कहते हैं हम लोगों ने देखा। अब हमने चौथा है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य होने के प्रति संदेह और संभावना का बोध होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर देखो विस्मयवाचक में भी जिन वाक्यों के द्वारा भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि भावों का बोध होता है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से कार्य होने के प्रति संदेह और संभावना का बोध होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। अगला भेद है 5 नंबर का। आज्ञावाचक वाक्य। 5वां है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा मतलब क्या होता है? ऑर्डर होता है। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा मतलब ऑर्डर, अनुरोध, उनके कहने पर अनुरोध, अनुमति, आदेश और निवेदन आदि का बोध होता है। उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें आज्ञावाचक
वाचक वाक्य कहते हैं। देखो, जिन वाक्यों से आज्ञा, आज्ञा मतलब क्या, कि हम किसी से पूछते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ क्या, आपकी आज्ञा है क्या। अनुरोध, अनुमति, अनुरोध मतलब उनके कहने के अनुसार हम करते हैं। हम क्या कहते हैं, अनुमति मतलब उनको पूछते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ क्या। आदेश मतलब ऑर्डर देते हैं, नहीं भाई आपको करना है। निवेदन मतलब रिक्वेस्ट होते हैं। और इन सभी का जिसमें बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या, आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश, निवेदन, इसमें जिसका बोध होता है उस वाक्य के भेद को क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। अभी हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। इसके कुछ क्या देखेंगे, पुस्तकालय में बातचीत मत करो। पुस्तकालय में बातचीत मत करो। ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पे, पुस्तकालय में बातचीत मत करो। पुस्तकालय में बातचीत मत करो। सेकेंड है, जाइए जल्दी कीजिए। जाइए जल्दी कीजिए। जाइए जल्दी कीजिए। तीसरा है, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। यह फाइल प्रबंध तक पहुंचाओ। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश और निवेदन आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुस्तकालय में बातचीत मत करो। जाइए जल्दी कीजिए। तीसरा है, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। अगला वाक्य का भेद देखेंगे। नंबर 6 वाला, संकेतवाचक वाक्य। 6 वाला भेद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, डेफिनेशन देखेंगे इसकी संकेतवाचक वाक्य की। जिन वाक्यों से क्रिया के विषय में शर्त का बोध होता है। शर्त का बोध होता है। शर्त का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है जी। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं,
जिन वाक्यों से क्रिया के विषय में शर्त का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि बलराम कहेगा, यदि बलराम कहेगा तो सुनीता गीत सुनाएगी। यहाँ पे संकेत दिया है, कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ऐसे होता है। मतलब क्या, यदि अगर बलराम कहेगा ना तो सुनीता क्या करेगी, गीत सुनाएगी। यदि मालिक पैसे देता, तो राशन खरीद लेता। संकेत दिया हुआ है यहाँ पर। यदि परिश्रम किया, तीसरा, यदि परिश्रम किया तो सफलता अवश्य मिलेगी। अगर रुपए, चौथा, अगर रुपए होते तो पुस्तकें खरीद लेता। इसमें भी क्या है, संकेत। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पुस्तकें खरीद लेता। 6 नंबर का है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के विषय में शर्त का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। फर्स्ट, यदि बलराम कहेगा तो सुनीता गीत सुनाएगी। यदि मालिक पैसे देता तो राशन खरीद लेता। यदि परिश्रम किया तो सफलता अवश्य मिलेगी। अगर रुपए होते तो पुस्तकें खरीद लेता। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने 6 वाक्य के भेद देखे हैं। अब अगला 2 बाकी है, 7वां और 8वां वाक्य का। अभी हम वाक्य भेद का 7वां प्रकार देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, उसमें से अब हम देखने वाले हैं 7वां प्रकार, इच्छावाचक वाक्य। 7वां प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य देखेंगे, क्या देखेंगे, डेफिनेशन। जिन वाक्यों से जिन वाक्यों से इच्छा या कामना करने का बोध होता है, करने का बोध होता है, करने का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य
कहा जाता है। इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से इच्छा या कामना करने का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे 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 काश, जैसे काश डॉक्टर समय पर पहुंच जाता। काश डॉक्टर समय पर पहुंच जाता। यहाँ पे इच्छा प्रकट की है, पहुंच जाता। काश डॉक्टर समय पर पहुंच जाता। निराला पुरस्कार मिलने पर बधाई। निराला, मालूम है निराला कौन है? निराला हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हैं जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला पुरस्कार, निराला पुरस्कार मिलने पर बधाई। मिलने पर बधाई। बधाई। तीसरा, दोनों परिवार में, दोनों परिवारों में, दोनों परिवारों में पहले से प्रेम स्थापित हो। देखो इच्छा प्रकट की है ना, कामना। आप शीघ्र शीघ्र मतलब क्या? जल्दी। आप शीघ्र स्वस्थ होकर कार्य पर जाए। कार्य पर जाए। लास्ट, जन्मदिन पर हार्दिक बधाई स्वीकार करो। हार्दिक बधाई स्वीकार करो। देखो हम लोग 7वां भेद देख रहे हैं, वाक्य का भेद। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से इच्छा या कामना करने का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे काश डॉक्टर समय पर पहुंच जाता। निराला पुरस्कार मिलने पर बधाई। दोनों परिवार में पहले से प्रेम स्थापित हो। आप शीघ्र स्वस्थ होकर कार्य पर जाए। जन्मदिन पर आर्थिक बधाई स्वीकार करो। आखिरी भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। आखिरी भेद कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य। इससे आपको पता चलेगा कि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाता होगा, है ना। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्या होगा? क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। जिन वाक्यों से प्रश्न, देखो मैंने बताया था ना आपको, जिन वाक्यों से प्रश्न करने के
भाव का बोध होता है, भाव का बोध होता है, बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मानसी, क्या मानसी पूना पहुंच गई? क्या मानसी पूना, पूना मतलब पुणे शहर, क्या मानसी पूना पहुंच गई? अब क्या करेंगे हम? इसके सामने क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। सेकंड, कपिल को लेने कौन गया है? कपिल को लेने कौन गया है? कपिल को लेने कौन गया है? क्वेश्चन मार्क। तीसरा है, पूजा किस कक्षा में पढ़ती है? पूजा किस कक्षा में, पूजा किस कक्षा में पढ़ती है? ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से प्रश्न करने के भाव का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से प्रश्न करने के भाव का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, क्या मानसी पूना पहुंच गई? कपिल को लेने कौन गया है? पूजा किस कक्षा में पढ़ती है? मेरा बांका किसके साथ जाएगी? और इसमें क्या है? क्वेश्चंस पूछा गया है, सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क होता है, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अभी हम लोगों ने आज हम लोगों ने वाक्य के जो 8 भेद थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं। अब उर्मिला सलूंके को इजाजत दीजिए। नमस्ते।